ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से भरपूर करने के लिए, उसकी उन्नति और खुशी और उमंग उत्साह से जुड़े हुए वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी चैनल पर अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज 18 जुलाई की मुरली है, जिसका टाइटल है कमज़ोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अब देखिए जी, जाहिर सी बात है, तीव्र पुरुषार्थी उसी को कहा जाएगा जो कि अपनी सारी कमज़ोरियों को ही समाप्त कर दे। ऐसा तो है नहीं कि आप पुरुषार्थी के नाम पे हर रोज़ गलतियां करते रहो और ख़ुद को एक तरीके से तसल्ली देते रहो कि अभी तो पुरुषार्थी, अभी तो समय है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएंगे, बाद में कंप्लीट बन जाएंगे। तो बाबा तो बोलते हैं, ये गे की भाषा मत बोलो। जो गे की भाषा बोलेगा वो तीव्र पुरुषार्थी तो क्या, वो तो पुरुषार्थी भी नहीं कहलाएगा, है ना। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना है, क्योंकि समय ही ऐसा है। आप साधारण पुरुषार्थ करने का तो सच में अब तो समय ही नहीं है, और शायद पुरुषार्थ का समय भी कब, किस घड़ी वो अंतिम घड़ी आ जाएगी, हम खुद भी नहीं जानते कब पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अभी मुरली के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। बाबा ने बहुत बहुत सुंदर बात कही। क्या? शिव भगवान वाच, तुम्हारे ये अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। देखो, बाबा ने क्या कहा कि अगर आप याद में रहकर कर्म करते हो ना, तो ये कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई चीज़ दुनिया के आगे रखनी होती है तो उसको कितना सुंदर और स्पष्ट बनाया जाता है। आप किसी भी शोरूम में जाते हैं, किसी बड़े से मतलब ऐसे एग्जीबिशन या जो भी है, तो अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो आउटलेट होगा उसके अंदर सबसे बेस्ट पीस वो लगा के रखेंगे, सबसे बेस्ट। वहाँ पर जो डमी लगी होंगी, जो मूर्तियाँ होंगी, एक तरीके से थोड़ा हिंदी में यूज़ कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, वहाँ पर सबसे सुंदर जो वहाँ की ड्रेस होगी ना उस शोरूम की, वो उसको पहना के रखेंगे कि सबसे सुंदर साड़ी, सबसे सुंदर अगर बच्चे की ड्रेस है तो दुनिया के आगे जो रखनी होती है, शो पीस कैसे होते हैं, बेस्ट, परफेक्ट, जिसको देखकर आप लोग अट्रैक्ट होते हो। आप अट्रैक्ट होकर उसी शॉप के अंदर या उसी शोरूम के अंदर जाते हो। तो बाबा ने कहा कि साधारण चीज़ को किसी के आगे नहीं रखते हैं, कोई विशेषता होती है तभी तो उसको सबके सामने रखते हैं। आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो, प्रदर्शनी में जाते हो, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल होता है, वही देखने तो आप जाते हो ना। ऐसा तो है नहीं है आप वहाँ पर कुछ भी साधारण सी चीज़ जो आपको भी अवेलेबल है, देख रखी है, तो वो देखने जाते हैं। कोई पागल थोड़ी ना, इतनी दूर से बंदा अगर अपना चल के आ रहा है, जा रहा है, समय लगा रहा है, अगर टिकट किसी चीज़ में लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ स्पेशल देखने के लिए आया है। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारे ये जो कर्म है ना, यादगार रूप में आने वाले हैं, यादगार रूप में आने वाले हैं। कितनी सुंदर है, मतलब खुशी होनी चाहिए ये सुन के ही कि सोचो तो सही, तो तुम्हारे कर्म बोल कैसे होने चाहिए, जो सबके सामने रखे जाएंगे, पूरी दुनिया के सामने, कम से कम हो तो सही यादगार बनने के योग्य। और जो कर्म यादगार बनने के योग्य होंगे ही नहीं तो उनको कैसे रख सकते हैं। तो सदा ये स्मृति रखो कि जो अगर आप व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं, उनका यादगार बनेगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं। यादगार बनने के लिए याद में रहकर हर कर्म करो। तो ये बाबा बोलते हैं। नेक्स्ट है शिव भगवान वाच, अगर लक को भूलकर सिर्फ लवली बनते हो तो भी क्या होता है, अधूरे अधूरे रह जाते हैं। कि लक भूल गया और लवली बहुत प्यारे बने हो, बाप के लव में लीन हो, तो ये जो लक है ना, अपनी इस भाग्य को भूलना मत। हमेशा आपके अंदर ये बात चलनी चाहिए, सुबह उठते ही ये स्वमान दोहराओ, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली, आई एम द लकीस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके जीवन में वो चीज़ें हो जाएंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगेन लक का मतलब क्या होता है जो कि कर्म और पुरुषार्थ से भी इजी होता है, उससे भी ऊपर बढ़ के एक चीज़ होती है लक। तो उस लक के लॉक को बाबा बोलते हैं लगाना भूल जाते हो। बहुत बार देखे होंगे, बहुत ऐसी आत्माएं होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खूब अपना 100% दे रखा है, कहीं भी कोई कमी नहीं दिखती, उसके बाद भी उनके कार्य सफल नहीं होते हैं। इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। एक तो आपके बिलीफ सिस्टम क्या है वो काम करता है, दूसरा आप पूरा दिन किस एफर्मेशन में, किस स्वमान में आप रहते हैं।
तो ये जो लकी, अगर आप अपने आप को ये सम्मान दे देते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आप लकी हैं, तो ये ब्रह्मांड क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप सिग्नल भेज रहे हो तो वो सिग्नल जा रहे हैं आपके कि हाँ आप सबसे लकी हो, हाँ आप भाग्यशाली हो, तो वही लौट कर आपको लक के रूप में, यानी आपके काम सारे बनने सफल होने शुरू होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिनको आप नॉर्मली तो सोच भी नहीं सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर उसको भूल के सिर्फ लवली बनते हो तो अधूरे रह जाते हो। तो अपने आप को लकी समझो, लकी और लवली दोनों स्मृति में रहे तो कभी भी फिर माया वार नहीं कर सकती। इन तीनों चीज़ों को बड़ा गहरे से समझने की ज़रूरत है, और इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इसमें मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। लक क्या है, लवली होना क्या है, और ये माया का लॉक मतलब क्या। अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो इसको माया कह लो, आप इसी को समझ लो माया। और क्या किस चीज़ का नाम है, कोई ऐसे कोई फिज़िकल रूप में तो कोई माया नाम की औरत नहीं है, ठीक है। या फिर अपने मन से ना जाने क्या क्या चीज़ों को माया का नाम दे दिया है। माया हर वो चीज़ माया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपकी ग्रोथ, आपकी सोल की जर्नी में, आपके डेवलप होने में, विकसित होने में जो भी आपके मार्ग में बाधा है, हर वो चीज़ माया है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा अपने बुद्धि को और चीज़ों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये माया है, माया ने ऐसा कर दिया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ अपने मन को भ्रम दिलाने के लिए, एक झूठी तसल्ली देने के लिए, हाँ माया ने कर दी। माया कोई रियल में थोड़ी ना आपके साथ कोई कुछ करके जा रहा है। समझो ज़रा इस बात को। अपने आप को कौन से सम्मान में रखो, लवली के सम्मान में, तो आपके सारे के सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। लकी हो आप, दुनिया के सबसे लकी। याद करो, लिस्ट निकालो, अपनी लिस्ट निकालो किस किस चीज़ का भाग्य आपको प्राप्त हुआ है, जो कि भाग्य से मिला है आपको, आपकी मेहनत कर्म से नहीं मिला। ये भगवान का मिल जाना सोचा था कभी किसी ने? किसी के ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं था। ये लक है आपका, भाग्य है कि परमात्मा मिल गया अंतिम जन्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन। अपने कल्प पहले की यादगार को सामने रख के फिर से सिर्फ रिपीट करो। क्या करना है आपको? सिर्फ रिपीट करना है। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहेंगे तो मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। तो ये थी जी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।